हे डियर लर्नर्स, तो आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन डायबिटीज़ मेलिटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। सो सबसे पहले तो हम डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में बात करेंगे। तो अब क्या होता है, ये एक ऐसा केस होता है जिसमें कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। और इंसुलिन के बारे में हमने पैनक्रियाज वाली वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो इंसुलिन होता है वो कौन सिक्रीट करता है, बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं, वो पैनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो 2 टाइप्स की देखी जाती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 देखी जाती है अर्ली एजेस में, बच्चों में, और टाइप 2 देखी जाती है अडल्ट्स में। अगर बात करें टाइप 1 की, तो अब जैसे कि लिखा भी हुआ है जुवेनाइल डायबिटीज़, ठीक है। तो ये मोस्टली अर्ली एजेस में देखी जाती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, बीटा सेल्स जो होंगे पैनक्रियाज के वो इंसुलिन को उतने लेवल का सिक्रीट नहीं कर पाएंगे जितना कि बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब इंसुलिन उतने लेवल का सिक्रीट नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होगा, और जो ग्लूकोज होगा वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, सेल्स के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कोई एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। अब एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी तो इस वजह से क्या होगा, ग्लूकोज हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा लेवल का प्रेजेंट होगा, और उस केस में क्या होगा, अब इंसुलिन के इंजेक्शंस जो हैं वो देने पड़ेंगे। अब इंसुलिन के जब इंजेक्शंस बॉडी के अंदर हम देंगे तो फिर वो आगे चल के क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो जाएगी, और जिस वजह से फिर आगे चल के हमारा ग्लूकोज बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, और आगे चल के फिर एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप 1। अब अगर टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन सिक्रीट तो होता है, ठीक है, पैनक्रियाज उसको सिक्रीट करेगा, लेकिन उतने लेवल का सिक्रीट नहीं कर पाता है जितना कि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए जितना लेवल का इंसुलिन हमें चाहिए होता है उतना वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उस केस में जो है इंजेक्शंस दिए जाते हैं, किसके, मेटफॉर्मिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को लीवर में ट्रांसपोर्ट करता है, और लीवर में ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या होता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और वहीं पे आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में कि एक इंसुलिन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ग्लूकागॉन के बारे में लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आप देख सकते हो कि जो ग्लूकागॉन होता है, ठीक है, स्टारवेशन के टाइम पे क्या होता है, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है और फिर से ग्लूकोज बन जाता है, बेसिकली जब हमें भूख लगी होती है, ठीक है, तब ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दिस इज अबाउट द डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस की। तो इस केस में क्या होता है, वेसोप्रेसिन या फिर अनदर नेम क्या होता है इसका, ADH, दैट इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ADH की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो होगा उसकी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट होगा बॉडी के अंदर से। अब नॉर्मल केस में हम देखते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल पेशेंट होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ADH हार्मोन को रिलीज़ करेगा, और वो आगे चल के ये ध्यान रखेगा कि हमारी किडनीज़ के अंदर कितना यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है, कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ें ध्यान रखेगा नॉर्मल केस में। लेकिन जो पेशेंट डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में होगा, ठीक है ना, जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडस हो रखा होगा, तो उसके केस में पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा वो इनफ अमाउंट का ADH को रिलीज़ नहीं कर पाएगा, सिक्रीट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाएगा कि हमारी किडनीज़ के अंदर कितना ज़्यादा यूरिन जो है वो बन रहा है और कितना ज़्यादा यूरिन पास आउट हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि हमने बात की, जो ADH होता है वो यूरिन के लेवल को मेंटेन करके रखता है, लो करता है, ठीक, कॉन्सेंट्रेट करता है बेसिकली यूरिन को, और जितने भी जैसे कि वाटर हो गया, सोडियम आयंस हो गए, उनके रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है ADH, ठीक है। और ये जो ADH होता है ये कहाँ पे वर्क करता है, हमारे DCT में, हमारे नेफ्रॉन के DCT में। तो इसीलिए जब पिट्यूटरी ग्लैंड इनफ अमाउंट ऑफ ADH रिलीज़ नहीं करेगा, सिक्रीट नहीं करेगा, तो उस केस में ADH की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूरिन जो होगा वो पास आउट किया जाएगा एक दिन के अंदर, जितना जैसे कि लिखा भी गया है 1.5 से लेकर 20 लीटर्स पर डे, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट होगा, और पर्सन जो होगा वो थर्स्टी फील करेगा, ठीक है ना, वीक फील करेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर उसकी बॉडी से रिलीज़ आउट हो रहा है, ठीक है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या अल्कोहल वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी जो है हम बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करते हैं, क्योंकि ADH की उस केस में डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है, एंड डायबिटीज़ मेलिटस। आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि डायबिटीज़ मेलिटस किस चीज़ से लिंक करता है, दैट इज़ रिलेटेड टू द इंसुलिन, एंड इंसिपिडस इज़ रिलेटेड टू द ADH, दैट इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। बाय बाय, सी यू।